पास दो बॉडी है, ठीक है। ठीक है, तो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं हम इसके ऊपर फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक्सीलरेटर है इधर है, ठीक है। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है तो आपस में फोर्स लगाती है, नॉर्मल फोर्स लगाती है। ये बॉडी इसके ऊपर लगाएगी, ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी इसके ऊपर लगाएगी, इसके ऊपर लगाएगी, जो नॉर्मल फोर्स होगा तो बॉडी का, ठीक है। इनका जो मास है वो है m1, क्या है, ठीक है। इस बॉडी के द्वारा लगाया जाएगा वो इधर परपेंडिकुलर, इस दो बॉडी के द्वारा इधर परपेंडिकुलर। आपका जो एक्सीलरेट कर रहा है ये लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब दो बॉडी है, पहले m1 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। m1 का क्या हो जाएगा, m1 क्या लग रहा है इधर, इसका फोर्स F, और इसके ऊपर जो लग रहा है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या लग रहा है N, बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, इसका मास है, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा इसमें, देखिए क्या है, फोर्स एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, तो फोर्स माइनस क्या आएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में n इक्वल टू m1, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या है, m2 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। m2 की केस क्या हो जाएगा मेरे पास, m2 में एक n इधर, ठीक है। ये बॉडी लग गया, एक्सीलरेट इधर करेगी, एक्सीलरेट इधर करेगी मेरे पास, इधर एक्सीलरेट करेगी मेरे पास, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा मेरे पास, इस केस में जो आपके पास लगेगा वो इधर लगेगा सिर्फ, इस बॉडी को जो लग रहा है वो इधर लगेगा सिर्फ, इस वाले को इस तरह से इस पे, ये क्या है इधर क्या होगा, n इक्वल टू ठीक है। ये वैल्यू इधर पुट कर दे, ये वैल्यू इधर पुट कर दिए, क्या आ जाएगी, m इक्वल टू m2 a इक्वल टू m1, ये उसे लेके जाए तो जो फोर्स होगा क्या बचा, m1 a प्लस m2 क्लियर। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा a क्लियर। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई इसमें, f बाई m1 प्लस, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये आपके कांटेक्ट फोर्स है। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में रहती है उस केस की मैं बात कर रहा हूं अपने पास, ठीक है। तो ये समझ में आया, तो दो बॉडी होगी तो इसके ऊपर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फर्स्टली m1 के ऊपर इसका फोर्स इधर लगेगा, एक्सीलरेट इधर कर रही है, नॉर्मल फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स को इधर, तो F1 माइनस n m1 है, ठीक है। अब क्या किया आपने, इस वाले को ले लिया, इसके ऊपर क्या लगा ओनली n इक्वल टू n2a, क्लियर। ये वैल्यू इसमें पुट कर दी बेटा जी आपने, n की जगह n2a आ गया, ये आ गया, इसको साइड ले गया, ऐड हो गया, कॉमन ये आ गया, ये इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम जो केस करेंगे वो करेंगे फ्री बॉडी, इसके करेंगे फ्री बॉडी कांटेक्ट में जब क्या, ठीक है। तो फ्री बॉडी से हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्री बॉडी, इसमें क्या करते हैं, फ्री बॉडी, राइट फ्री बॉडी, फिर आप किसमें की थी आपके पास 2, अब एक बॉडी लेंगे किसमें, क्या बनाएंगे, इसमें चेंज कर देते हैं इनके नाम, ठीक है। आप इसमें थोड़ा चेंज करके क्या करेंगे, जो आपके पास ये रहेगा एक्सप्रेशन वही, फोर्स भी वही, आप ये जो नॉर्मल फोर्स है ये दोनों सेम होंगे, ये नॉर्मल फोर्स दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, अभी मुझे ओके भाई, ये नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स होगा सेम नहीं होगा, तो इसको मान लिया हमने n1, तो इसको क्या मान लिया, ठीक है। ये n2, ये n1,
जो हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब पहले केस में लगेगा, पहले का ये वाला इस केस का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M1 में क्या जाएगा आपकी ये इधर क्या लग रहा है आपका फोर्स F एक्सीलरेशन इधर और आपका N1 यही है। इक्वेशन क्या बनेगी F माइनस N1 इज इक्वल टू M1। इक्वेशन नंबर 1। अब बात करें इस केस की M2 इसके बाद करें M2 को फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। M2 क्या पता है आपका N1 इधर लगेगा, N2 इधर लगेगा और एक्सटेंड ये हो बेटा। N2 क्या करेगा इधर लग रहा है, N1 इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो हमें पता है पहले कौन सा आएगा जो एक्सटेंड की तरफ डायरेक्शन में। तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू M2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं थ्री बॉडी तीस बॉडी के ऊपर। चलो भाई तीस बॉडी क्या होगा फोर्स लगेगा N2 एक्सीलरेट करेगी इधर, क्या होगा N2 इज इक्वल टू हो गया। तो N2 क्या होगा कॉन्टैक्ट फोर्स N2 के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स वैल्यू आ जाएगी। अब N2 की वैल्यू कीजिए यहां पे पुट कर लोगे भाई पुट करो कितनी आ जाएगी N1 इज इक्वल टू N2 ये आ गई N1 इज इक्वल टू M2 A प्लस N3 कॉमन आ गया ये आ गया क्या आ गई है N12। अब N12 आपको पता है N12 आपको कीजिए M2 प्लस M3 A इज इक्वल टू M1 A। अब इसको साइड ले जाओ बेटा जी, ले जाओ M इज इक्वल टू MA प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू A। A और A क्या है कॉमन से M1 प्लस M2 प्लस M3 A क्लियर। हमारे पास एक वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से A इज इक्वल टू M बाई M1 M2 ये एक्सप्रेशन फिर तो टोटल जो लगेगा ये वैल्यू हो गई तो ये की वैल्यू होगी टोटल फोर्स की क्या गई और एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आपके पास आ गई। जैसे कोई दिक्कत